अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। रमज़ान मुबारक के रोज़े के दौरान बलगम का क्या करें। बाज़ औक़ात आ जाता है, थूकना पड़ता है, बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है कि भाई उसकी वजह से अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, उसको हलक में फंसा हुआ होता है, उसको निकालना ज़रूरी होता है, तो बाद खांस वगैरह के उसको निकाला जाता है। तो क्या इस तरह निकालने से रोज़ा फासिद होता है या नहीं होता। इसी तरह दूसरी बात जो पूछी जाती है वो ये है कि अब मुंह में बलगम आ गया है, उसको अगर निगल लिया जाए, अंदर उतार लिया जाए, तो इसके बाद रोज़ा के क्या हुक्म रहता है, फासिद हो जाता है या बाकी रहता है। तो दोनों मसले ध्यान के साथ सुनने। देखो, बलगम को आप बाहर निकालते हो खांस वगैरह के, या वैसे ही आ जाता है और आप बाहर थूक देते हो, तो बाहर दो सूरत आपके रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ा, रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा अपनी जगह पे बिल्कुल सही बाकी है। बलगम मुंह में आ गया और मकदार बहुत थोड़ी है, उसको कोई बेचारा गलती से निगल गया, तो उस निगलने से भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। लेकिन अगर बलगम ज़्यादा मकदार में मुंह में आ गया, इतनी मकदार में आ गया कि जो अपने इख्तियार से ऊपर नीचे नहीं किया जाता बल्कि ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तो अगर बहुत ज़्यादा मकदार में बलगम मुंह में आ जाता है और उस बलगम को कोई बंदा वापस निगल लेता है, तो उस सूरत में रोज़ा फासिद होगा या नहीं होगा, इसमें उलमा ने मुख्तलिफ आरा कायम की हैं। एक राय ये है कि फासिद हो जाएगा, एक राय ये है कि फासिद नहीं होगा। अगरचे फ़ुक़हा ने तरजीह फासिद ना होने की राय को दी है, अगरचे फ़ुक़हा ने तरजीह फासिद ना होने की राय को दी है, लेकिन एहतियातन हमें ऐसे मामलात में दूसरी राय से बचना चाहिए, और कभी खुदा न खास्ता अगर बलगम मुंह में आ जाए तो उसको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, अंदर नहीं उतारना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको दीन सीखने वाला बनाए और दीन सीख के उस पर अमल करने वाला बनाए और इस दीन को आगे पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।